मैं देखिए, मैं तहसीन जी से कहना चाहूंगा, ये युवा और प्रतिभाशाली नेता है मान्यवर। आपको यह तो नहीं बोलना चाहिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान की वजह से कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा था। देखिए, यह तो सरासर झूठ है, इसलिए यह विषय कहने से आपको बचना चाहिए था। हां, आपने कहा कि हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। एमआईएम के साथ गजब है साहब। धारा 370 पर एमआईएम और कांग्रेस का सुर एक, राम मंदिर और तथाकथित बाबरी मस्जिद पर दोनों का सुर एक, आतंकवाद पर सुर एक, बुरहान वानी पर सुर एक, जाकिर नायक, इशरत जहां, सबके ऊपर सुर एक। भैया, मिले सुर मेरा तुम्हारा की कवाली तो आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे भाई आप तो एक ही सिक्का हैं, एक ही सिक्का हैं, सिर्फ चेहरा अलग है। इनका चेहरा हटा दीजिए तो आपकी फितरत दिखती है, आपका चेहरा हटा दीजिए तो उनकी फितरत दिखती है, क्योंकि एक नहीं दर्जनों मुद्दों के ऊपर आप दोनों का एक ही सुर है। जवाब दीजिए दानिश कुरैशी जी, जवाब दीजिए दानिश कुरैशी जी। और दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इतना अहम, इतना अहंकार कि भाई हम बोलेंगे जो बोलना है, यूनिफॉर्म में खड़े हुए पुलिस वाले को धमकी देना और कहना हम एक इशारा करेंगे तो सब आपको भगा देंगे, यहां से टूट पड़ेंगे आप पर। वाह, बहुत अच्छा सेक्युलरिज्म है, बहुत अच्छा संविधान का यहां आदर हो रहा है। जिस संविधान की आप कस्में खाते हैं, जिसके तहत आप कहते हैं कि मुसलमान इस देश में डरा हुआ है, वही मुसलमान इस तरह से डराता धमकाता है और चूं तक नहीं निकलती आपकी। दानिश कुरैशी जी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल जो पूरा मामला है उसको आप अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये बात है। सवाल ये है कि जब आपके पास मुसलसल और वक्त है तो फिर उसके अंदर में इंटरप्शन करने का क्या मकसद है, वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। अभी सुधांशु भाई बात कर रहे थे, मुझे ये बताइए इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन किसके अंडर में है? तो क्या समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या चीजें हो रही हैं और उसके बाद जो मामले सामने आ रहे हैं? ये तो हो गई एक बात, लेकिन मैं दूसरे नंबर की बात करूं कि अमित शाह जी ने बात कही है दंगों के ऊपर, तो वो ये भूल गए कि दिल्ली के अंदर में पुलिस जो है वो उनके कब्जे में है, उसके बावजूद भी वहां किस तरीके के दंगे हुए। गुजरात की वो बात करते हैं तो गुजरात के अंदर में हमने देखा कि खेड़ा के अंदर में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उसमें तो, और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जूनागढ़ का मामला पेंडिंग है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो कानपुर में दंगे हुए, असम की बात हम देख रहे हैं, उसके अलावा मणिपुर में देख रहे हैं। ये यहाँ क्या ब्रिटिशरों की सरकार है जो अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि भाई भाजपा की सरकार में कुछ नहीं होता? इसका जवाब दीजिए तो समझ में आएगा उनको। और रह गई बात तुष्टीकरण की, या ये जो राजनीति बीजेपी और कांग्रेस मिलकर इतने सालों से लोगों को जो बेवकूफ बनाती आई है, एक बात मुझे ये बताइए, गुजरात के अंदर में 2014 में भी, 2019 में भी 0, उसके बाद महाराष्ट्र की वो परिस्थिति, सेम स्थिति राजस्थान की। तो क्या लोगों को समझ में नहीं आता कि जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां बीजेपी कैसे है? लोगों को सब समझ में आ रहा है। नाविका जी, आपको भी समझ में आता होगा और हमको भी समझ में आता है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप जाकर इतनी सीटें बंगाल में लड़ते हैं, बिहार में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, अपने ही गढ़ में नहीं लड़ते। आप तेलंगाना में ही नहीं लड़ते, वहां 9 सीटों में हाय तौबा बस हो जाती है। क्यों सुधांशु त्रिवेदी जी, किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? देखिए, सुनिए, ओके, मैं जवाब दूं उसका। सवाल ये है कि हम कितनी सीटों पे कहां लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये हम तय करेंगे। नाविका जी के कहने से तो होगा नहीं। जी, आप ही तय करेंगे, लेकिन सवाल उठाने का तो हक है मेरा, और सुधांशु जी उस सवाल को आगे ले जाएंगे। सुधांशु जी, बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल। आप परिणाम भी देखेंगे। हमने 9 सीटों पे चुनाव लड़ा, देखिए दानिश साहब, आपने दंगों की बात कही, अब मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल। आप देखिए, हम आपको बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको पहले आपकी बात बता देना चाहता हूं। आपने दंगों की बात कही साहब, इस देश में करीब 19 के लगभग ऐसे दंगे हैं जहां 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई देश के इतिहास में, जिन्हें भयानक दंगे कहा जा सकता है। और उनमें से एक दंगा है 2002 का गुजरात का, वो सांप्रदायिक दंगा है। बाकी सब सेकुलर दंगे हैं, क्योंकि सेकुलर दंगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। वो सूरत के 1967 से लेके, मेरठ के 1987 से लेके, मलियाना हाशिमपुरा से लेके, मुजफ्फरनगर 2013 से लेके, नवासी के भागलपुर से लेके, सब शांति के साथ चलते हैं। और उस जमाने में सिर्फ दंगे नहीं होते थे, धमाके होते थे जनाब।
देश का ऐसा कौन सा इलाका था धमाका नहीं होता था? दिल्ली से लेकर मुंबई तक, चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक, सूरत से लेकर गुवाहाटी तक, पुणे से लेकर नासिक तक चलती ट्रेन और बस में धमाके होते थे, लिखा रहता था कोई चीज छूना नहीं, बस अड्डे से लेकर पार्क तक संदिग्ध वस्तुएं, बम विस्फोट हो सकता है। तब भारत में डर नहीं लगता था। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सीमित हो गई, अब डर लगने लगा। तो देश की जनता समझ सकती है कि तब कौन डर नहीं रहा था और अब कौन डर रहा है। जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं उनको अब डर लगता है, और उस समय उनके हौसले बुलंद थे, उनका जलवायु जलाल था, इसलिए डर नहीं लगता था। मगर अफसोस कि आज भी उन लोगों को आइडियोलॉजिकल कवर देने वाले लोग खड़े हुए हैं जो ये केन प्रकारेण इन लोगों का साथ देने का प्रयास करते हैं। इस कारण से यह दुखद स्थिति उत्पन्न होती है। 20 सेकंड काउंटर दानिश कुरैशी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूं, फिंगर्स क्रॉस्ड, नजर ना लगे देश की शांति पर, और भगवान ना करे कि कभी कोई टेरर अटैक हो, किसी की भी सरकार हो। दानिश कुरैशी जी। बिल्कुल बिल्कुल, देश में बिल्कुल आप देखेंगे तो मणिपुर में हमको नजर आ रहा है कितना खौफ दिख रहा है आतंकियों में। हम देखते हैं कि नूह के अंदर में कितना खौफ है आतंकियों में। हम देखते हैं कि कितना खौफ उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उसमें लगता है जब वो चाकू पे धार लगाने की बात करते हैं, तब खामोश हो जाते हैं। क्या कहते हैं सुधांशु जी, वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री के आवाज से चंद मिनटों पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पेसिफिकली ये कहता है कि भाई यहां मुसलमानों के ठेले से सामान मत खरीदिए, तब अफसोस होता है। मुझे लगता है कि ये जो अफसोस है ये बड़ा अफसोसनाक है। सुधांशु, नू में दंगों की बात आप कर रहे हैं, वहां तो महिलाओं को टारगेट बनाया गया था। क्या हुआ था शायद आपको पता नहीं। सुधांशु जी, एक लाइन बोल दूं जी। नाविका जी, नहीं बिल्कुल, हमें सब कुछ पता है। हम देख रहे हैं, दानिश साहब मुसलसल देख रहे हैं। बाकी सब मतलब आप देखिए कि जिस आरोपी है, जो आरोपी है उसको प्रधानमंत्री जी माफ नहीं कर सकते, लेकिन टिकट बांट सकते हैं। दानिश साहब,